चलिए तो चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, आज फर्स्ट डे हम लोग का मैथ का 11th क्लास डे 1 मैथ है। सबसे पहले जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है सो आया कहाँ से, ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो वर्ड से हुई, ट्रिगोन और मेट्रोन। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ट्रिग्नोमेट्री मींस त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं को मापना। हम लोग पढ़े हैं, याद कीजिए क्लास 10 में पीबीएच पढ़ते थे, वो ट्रिग्नोमेट्री में ही था। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, साइन थीटा कोस थीटा, ये सब जो भी था वो सभी किस में आता था? हम उससे क्या मापते थे? त्रिभुज की भुजाओं को मापते थे। यस और नो? तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कोण के बारे में। कोण क्या होता है? आप पढ़े हैं ना कोण? इस तरीके का कोण होता है, यहाँ पे ये कोण है। जैसा हम लोग बहुत पढ़े हैं, सब 7-8 क्लास से सब पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारा कोण। कोण हम लोग ये भी जानते हैं कि बहुत प्रकार के कोण होते हैं। जैसे कौन कौन कोण होते हैं? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, जैसा नो और भी होते हैं बहुत सारे। वेरी गुड। संपूरक कोण होता है, पूरक कोण होता है, बहुत कोण को अलग अलग प्रकार में बांटा जाता है। तो चलिए कोण होता क्या है? तो वह एक कोण, वह माप है, यही ना कोण है। ये माप है, किस चीज का माप है? जब एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पे बनता है। कोण कब बनता है? जब प्रारंभिक बिंदु से कोई भी किरण घूमती है तो किसका निर्माण होता है? कोण का। ठीक है, देखो अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रारंभिक भुजा किसे कहते हैं और अंतिम भुजा किसे कहते हैं। तो किरण के घूर्णन की मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा कहते हैं। जैसे हमने देखिए ये कोण बनाया, ध्यान से देखिएगा, ये हम कोण बनाए, ठीक है। तो ये है हमारा बाबू प्रारंभिक भुजा, ये हमारा कौन सा भुजा है? अब ये जो है सो ऐसे घूम गया मानो यहाँ तक, तो ये जो है ये हमारा क्या है? अंतिम भुजा। आगे समझ में दोनों? प्रारंभिक भुजा क्या होता है? किरण के घूर्णन का जो मूल स्थिति है वो प्रारंभिक भुजा है, और जो घूम करके यहाँ पे पहुंचा रही अंतिम स्थिति हो गई, ये हमारा कौन सा भुजा हो गया? अंतिम भुजा। घूर्णन बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। शीर्ष समझ रहे हैं? ये यही पे ना घूम रहा है कोई चीज। जैसे ये है, इस तरीके से हम इसको बना लिए ऐसे, और इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसी पे ना घूम रहा है। तो ये जो हमारा बिंदु है ये हमारा क्या है? शीर्ष है, जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि कौन सा कोण धनात्मक होगा और कौन सा कोण ऋणात्मक होगा। देखिए धनात्मक मीन्स प्लस और ऋणात्मक मीन्स माइनस। तो अगर घूर्णन में से घुमाओ, वामवर्त है, वामवर्त मतलब इधर का, ठीक है, तो वो कोण हमारा क्या होगा? धनात्मक। और अगर हमारा घूर्णन दक्षिणावर्त है, इधर की ओर, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो कोण ऋणात्मक। जैसे ये कोण यहां से घुमा था इधर की ओर, यस और नो? तो ये जो कोण है हमारा, ये क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। और अगर ये हमारा इस तरीके से है और घुमा है किधर? इधर की ओर, इधर की ओर, तो ये जो कोण हमारा है बाबू वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। बताओ क्लियर है? तो क्या क्लियर है? बोलो, किसी को दिक्कत है इतना में? कहीं पे भी? चलो एक बार देख लो इसको ना। एक फॉर्मूला होता है थीटा बराबर एल बटे आर, ठीक है। और इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या हो जाएगा? एल बराबर आर थीटा हो जाएगा ना। चलिए इसमें अब थीटा क्या है? तो थीटा जो है बाबू वो कोण है। थीटा क्या है? कोण। एल जो है सो चाप की लंबाई है, और आर क्या हो जाएगा? त्रिज्या। ये ना हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब आगे चलिए कि 2 रेडियन में कितना डिग्री? 360 डिग्री, सॉरी 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री, पाई रेडियन में कितना डिग्री? और 1 रेडियन में 180 बटे पाई 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। चलिए, और 1 डिग्री में कितना रेडियन? 0.01746 रेडियन, ठीक है। इसको थोड़ा सा चलिए पढ़ते हैं, थोड़ा इसको हम समझाते भी हैं, पहले लेकिन इसको जान लेते हैं। अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है डिग्री में, किसमें दिया है? डिग्री। और बोला है कि तुम रेडियन करके दिखाओ, क्या करके दिखाओ? रेडियन। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, पाई बटे 180 गुने जो डिग्री का मान जो दिया होगा उसको यहाँ रख देंगे, ठीक है।
सेकंड अगर हमको निकालने के लिए बोलेगा डिग्री और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा रेडियन, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 180 बटे पाई गुने रेडियन। दोनों में देखो वही अंतर, इसमें पाई बटे 180 है और इसमें 180 बटे पाई है, दोनों में बस इतना ही का डिफरेंस है। अगर इसको हम आपको थोड़ा सा समझा दें तो देखिए 30 डिग्री बराबर क्या होता है पाई बटे 6। पाई मतलब 180 डिग्री, तो अगर हम 180 को कितना से भाग लगा दें 6 से, तो हो जाएगा 30 डिग्री। एक पहाड़ा में 30 बार में आता है, हो जाएगा ना। पाई बटे 4, पाई मतलब 180, 4 से भाग लगा देंगे तो 4 के पहाड़ा में 45 बार में आता है, कितना डिग्री हो जाएगा। आ रहा समझ में कैसे हो रहा है सब। पाई बटे 3 मतलब 180 बटे 3 से भाग लगा देंगे इसको कितना बार में 60 बार में, तो कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया ना। देखिए यहाँ पे भी देखिए लिखे हैं पाई बराबर क्या डिग्री 180 ठीक है ना। यस इस तरीके से ये है, हो जाएगा समझ में आ गया वाला। अगर है 3 पाई बटे 2 तो 3 गुने 180 बटे 2, 2 पहाड़ा में 90 बार में 90 तिया 270। देखिए यही हो रहा है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाता है, बोलेंगे 30 डिग्री का बताओ क्या होगा। 30 डिग्री सिंपल है, 180 को हम कितना से भाग लगाए तो 6 से, तो पाई बटे 6 हो जाएगा ना। क्या आ गया समझ में। क्या हो गया फॉर्मूला बताओ, रेडियन माप का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, पाई बटे 180 गुने डिग्री माप, और डिग्री माप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 180 बटे पाई गुने रेडियन माप। थीटा इक्वल्स टू एल बटे आर, थीटा बराबर क्या होता है और एल बराबर आर थीटा। ठीक है, आगे समझ में इतना, आगे चलें। ठीक, यही क्वेश्चन है हम लोग का कि 25 डिग्री जो दिया हुआ है इसको हमको किसमें बदल देना है रेडियन में। किसमें बदलना है, तो चलो रेडियन माप का फॉर्मूला होता है पाई बटे 180 गुने डिग्री माप। तो चलो पाई तो पाई ही रहेगा बटे 180 हो गया, डिग्री कितना है 25 डिग्री, 5 से काट दो 5 बार में और 5 से 36 बार में, 5 गुने पाई 5 पाई बटे 36, ये हमारा क्या हो गया। ठीक है।